जाती है कि जाने का नाम नहीं लेती। राहुल गांधी जहां जाति जनगणना की बात करते हैं तो बीजेपी उनसे उन्हीं की जाति पूछ लेती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी पर सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी होने का आरोप लगाती है। इतना ही नहीं, जाति का ये जिन अयोध्या गैंगरेप जैसे संवेदनशील मामले में भी घुस गया है। संजय निषाद फफक कर रो पड़े कि अपनी जाति को कैसे इंसाफ दिलाऊं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अयोध्या गैंगरेप के आरोपियों के डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। लबोलुआब ये है कि हर कोई अपनी जाति को साधने में लगा हुआ है। उपचुनाव पास ही हैं, अपने अपने धड़े और जातीय गोलबंदी को मजबूत करने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन जाति की इसी सियासत में कहां है लोग और लोकतंत्र? क्या है इस जातीय पॉलिटिक्स का गणित और कौन होगा इसका सिकंदर? इसी पर करेंगे चर्चा। बोलो, जिस जाति में हम पैदा हुए हम उसमें महत्वपूर्ण है, वो जाति महत्वपूर्ण है। और जिस बिटिया के साथ रेप की घटना हुई है वो किसी कुल में पैदा हुई हो, मुझे लगता है जिसने ये दुष्कर्म किया है उसको अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव बचाने की कोशिश करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं, मुझे लगता है ये पूरे समाज, पूरे हिंदुस्तान की मानवता, आधी आबादी पर कुठाराघात है। देखिए, जो गुंडई करे उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसमें हमें क्या कहना। अब अलग अलग दल इसको अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। वो एक गरीब परिवार से है, लेकिन इसमें जो न्याय की बात है उसको लेके भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। न्याय भी अलग अलग चेहरा, जाति और धर्म देखकर न्याय देने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या से ऊपर उठकर राजनीतिक दलों को देखना चाहिए। चूंकि तो आज की ये बहस क्यों? ग्राफिक्स के जरिए कुछ सवाल हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। अपराधी पर एक्शन, किसे जाति की टेंशन, वोट पर आंच, मुद्दा डीएनए जांच, पीडीए की काट, आरोपी बचाने से मिलेगा राजपाट, उपचुनाव की तैयारी, अपराध पर वोट बैंक भारी, गुंडों की भी जाति सियासत को भाती, और कुछ यही हाल फिलहाल सियासत में दिखाई दे रहा है। पूरा पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। धर्मेंद्र सिंह एसपी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका धर्मेंद्र जी न्यूज स्टेट पर। ज़ेबा खान कांग्रेस नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है ज़ेबा जी न्यूज स्टेट पर। थोड़ी देर में बीजेपी के नेता भी हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। धर्मेंद्र सिंह जी, सबसे पहले रुख आप ही का करूंगी। कार्रवाई हो रही है आरोपी पर, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, इसके साथ ही जो कानूनी तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन इसी बीच में जो ये डीएनए की मांग उठ रही है, क्या कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है समाजवादी पार्टी जो डीएनए की मांग उठाई जा रही है? देखिए तो तोमर जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उस बिटिया को न्याय मिले जिसके साथ इतनी बड़ी दुस्साहसिक घटना हुई है। हमारी मांग है कि सरकार उसे सुरक्षा दे और उसे न्याय दिलाने के लिए वो सारे उपक्रम करे, वैज्ञानिक तथ्यों से जांच करे, नार्को टेस्ट हो, चाहे डीएनए टेस्ट हो, चाहे फिंगरप्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सबूत जो मोबाइल लोकेशन से लेकर के सारी चीजें होती है, वो सारी जांच करनी चाहिए। अब तो सीआरपीसी, आईपीसी पुराने दौर की बात हो गई, भारतीय न्याय संहिता हो गई, उसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मान्य है। वो एविडेंस एक्ट जो पहले था जिसमें मान्य नहीं थे, वो भी चेंज हो गया। अब उसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत और इस तरह की जांच जो वैज्ञानिक जांच है वो सारी मांग है, सारी मान्य है। तो यदि मान्य है तो किसी भी अपराधी को जिससे वो बच न सके किसी भी तरीके से, उसको हर जांच से करके पुलिस को, प्रशासन को, न्याय जांच एजेंसियों को परख करके तब कार्रवाई करनी चाहिए। सिंपल सी इतनी सी बात है कि वो जो बिटिया जिसके साथ इतना बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ है, उसके आरोपी, उसके अपराधी बच न सके। समाजवादी पार्टी यही चाहती है। और जो अपराधी है वो किसी भी जात का अपराधी, हम लोग तो कहते हैं अपराधी न कोई जात होती है, न धर्म होता है, न वो बड़ा है न छोटा है, उसके प्रति कोई संवेदना समाजवादी पार्टी की नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी जब सदन में खड़े होकर के गलत बयानबाजी करते हैं, लखनऊ के अंदर 4 दिन पहले जो हुड़दंग हुआ, जो कि कतई सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, और जब उसमें 20 से अधिक बच्चे पकड़े गए हैं, केवल 2 लड़कों का नाम लेकर के उनकी जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई की बात कही जाती है कि किस समुदाय से आते हैं, कैसे लोग हैं। क्या 2 ही लोगों पर कार्रवाई हुई है धर्मेंद्र जी? 2 ही लोगों पर कार्रवाई हुई? हमारा कहना है कि उसमें जाति और धर्म का एंगल कहां से आया? जो 2 लोगों पर कार्रवाई हुई, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या 2 लोगों पर कार्रवाई हुई या जितने लोग शामिल थे सब पर कार्रवाई हुई है?
यही मेरा कहना है कि जब उसमें शामिल सब लोग थे तो किसी जाति और धर्म के लोगों पर उंगली उठाना कहां तक उचित है। आप या तो सबका नाम पढ़िए, लेकिन आप ये दो नाम, एक यादव का और एक मुस्लिम का नाम लेकर के आप सीधे सीधे ये चिन्हित करना चाह रहे हैं कि ये इस बिरादरी से इसलिए कार्रवाई होगी या ये लोग अपराधी हैं। तो तब चिंता होती है कि आपने आखिर संविधान की शपथ ली है कि सदन को भी भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव चलाना चाहते हैं। ठीक है, ज़ेबा जी के पास आते हैं। एक लाइन में है कि सारी चीजें, सारी कसौटी पर आप सारी जांच करा लें। ठीक है ज़ेबा जी, देखिए बलात्कार एक ऐसा शब्द है जो ना सिर्फ उस पीड़िता के लिए एक भयावह शब्द हो जाता है, बल्कि उसके साथ उसका परिवार भी भुगतता है वो तमाम चीजें, जीवन नर्क होता है। लेकिन उस शब्द को लेकर पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह यहां पर बात हो रही है डीएनए की। जब जरूरत थी उस पर बोलने की तब कोई नहीं बोला। आज कार्रवाई हुई है तो डीएनए को लेकर मांग की जा रही है कि डीएनए कीजिए, उसके बाद अगर साबित होता है तो आरोपी पर कार्रवाई की जाए। क्या इसकी जरूरत है? वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ब्लैकमेलिंग को लेकर तमाम सबूत हैं। क्या कानून जो कार्रवाई कर रहा है वो काफी नहीं है? ज़ेबा जी, मैं ये बोल रही हूँ कि सिर्फ लड़की का परिवार ही नहीं, पूरा समाज भी इस ऐसे घटनाओं से कांप जाता है। जब भी किसी महिला के साथ, बच्ची के साथ इस तरह की घटना होती है और बिना जाति और धर्म देखे उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं ये बोलती हूँ कि कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये समाज के लिए एक मिसाल हो। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो ढोल पीटते हैं योगी जी, ये उस ढोल में छेद है और ये दर्शाता है कि कानून व्यवस्था का कुछ सही नहीं है, हालत खराब है और इस तरह की घटना आए दिन हो रही है। तो ये सब पर नियंत्रण होना चाहिए और जो भी दोषी है बिना धर्म देखे, जात देखे शर्म आनी चाहिए। जो भी धर्म की बात कर रहा है, जात की बात कर रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए। तो हो तो रही है कार्रवाई। ज़ेबा जी, कार्रवाई हो तो रही है, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए। आज से पहले कितनी बार मांग की गई है कि डीएनए टेस्ट करवा लीजिए? देखिए ना, धर्म की बात करना, धर्म दिखाना, ये सब गलत है। उत्पीड़न दिखाइए, नारी के साथ क्या हुआ है, बच्ची के साथ वो दिखाइए, ना कि धर्म दिखाइए। और इंसाफ क्या दिया जा रहा है वो इंसाफ दिखाइए, और ऐसा इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो योगी जी से उम्मीद करती हूँ कि देश के लिए वो मिसाल बने। जिस तरह तुरंत बुलडोजर लेकर बुलडोजर बाबा पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा पता भी चलने चाहिए। तो इस तरह के अपराधियों पर शिकंजा कसना चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, सूर्या मैथिल जी जुड़े हुए बीजेपी नेता। सूर्या जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। अभी मैं बात यहाँ पर धर्मेंद्र जी से कर रही थी। धर्मेंद्र जी ने ये कहा कि जाति और धर्म हम नहीं ढूंढते, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर सिर्फ पूरी लिस्ट में से 2 आरोपियों का नाम लेते हैं, तो ऐसे में फिर जाति और धर्म की बात आ जाती है। धन्यवाद रितु तोमर जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। यहां पर ज़ेबा जी ने भी पीछे के रास्ते से, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह ने तो सामने से 12 वर्षीय दलित बच्ची के बलात्कार को जस्टिफाई कर दिया। अब देखिए यहां पर बैठकर ज़ेबा जी इतनी सारी बातें कर रही हैं। मैंने सुना धर्मेंद्र जी को भी, वो जिस प्रकार से मैं कहूं सत्ता लोलुपता वाली बातें कर रहे हैं, अपने बलात्कारी नेता को बचाने वाली बातें कर रहे हैं, परोक्ष रूप से समर्थन वाली बातें कर रहे हैं। यहां पर जहां दोनों ही नेता हैं, ये पॉलिटिकल टूरिज्म के नाम पर भाजपा शासित प्रदेशों में यदि कोई बच्ची इस प्रकार से कोई अपराध हो जाता तो ये बहुत कूदते थे। आज कहां है प्रियंका वाड्रा? आज कहां पर है राहुल गांधी? और कहां है अखिलेश यादव? मतलब इन लोगों को कोई उम्मीद है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ही है। अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई नहीं करनी है, राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहना है, प्रियंका वाड्रा ने कुछ नहीं कहना है। ये लोग अपने मुंह में दही जमा के बैठे रहेंगे और पैर के अंदर मेहंदी लगाएंगे, हाथों में पाजेब पहन लेंगे। एक बात और रितु जी, आप देखिए आज भी वो जो मोईद खान है समाजवादी पार्टी का नेता है, समाजवादी पार्टी का सदस्य है, नेता है वो। अब देश
कुमार का आपने जो अवधेश जो भी सांसद है फैजाबाद से समाजवादी पार्टी का, अवधेश उनका प्रसाद। स्टेटमेंट आपने सुना? हाँ, जो भी है, अवधेश प्रसाद है, जो भी है, उनका आपने वक्तव्य सुना कि मैं जाऊंगा देखूंगा, मुझे तो अभी पता ही नहीं है। जब मीडिया उनसे पूछ रही है तो वह कभी इधर की बात करते हैं, उधर की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, या इन सबसे पूछना चाहता हूं, इस बच्ची के बलात्कार का दर्द आप लोगों को है? शर्म है? समाजवादी पार्टी के नेता लाल टोपी पहनकर बच्चियों का बलात्कार करते हैं, यहाँ ये चिल्ला रही है, यहाँ ये चिल्ला रही है और सपोर्ट करती है समाजवादी पार्टी को। मोदी जी क्या चिल्ला रही है? बहन जी आपको क्यों चिल्ला होना रही हो? चाहिए। आप महिला नहीं हो क्या? सूर्या जी, आपको शर्म शर्म आपको नहीं होना आती क्या? चाहिए। आप बलात्कारियों का साथ दे रही हो? शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक महिला हो और महिला होने के आराम से बाद बात भी कीजिए, आप देखिए आराम से बात बलात्कारी का साथ दे कीजिए। रही आप हो। दोनों ही ऊंची आवाज में बात करेंगे बच्ची का बलात्कार करके तो ठीक नहीं होगा। देखिए आराम से बात कीजिए और एक एक करके बात कीजिए। जेबा जी, मैं आपके पास आती हूँ। सूर्य जी, आपने बोल लिया, आपको मौका मिलेगा। जेबा जी बोलिए, बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। धर्मेंद्र जी, मैं ये बोल रही हूँ, प्रज्वल रेवन्ना जैसे मास्टर रेपिस्ट के साथ देश का प्रधानमंत्री मोदी की फोटो खिंचवाता है। मणिपुर पर कोई नहीं बोलता है, भूखे बहरे बने रहते हैं। देश के जंतर मंतर से जो पहलवान बेटी इंसाफ मांग रही थी, उठाकर फेंक दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, बलात्कारियों का मनोबल तो बढ़ेगा ना। क्या बलात्कारियों का मनोबल अब नहीं बढ़ेगा? जेबा जी, जब 30 घंटे तक एफआईआर नहीं हुई, अब डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है। इससे पहले उन्हीं की पार्टी की तरफ से एक बयान नहीं दिया गया, ऐसे में मनोबल नहीं बढ़ता। बलात्कारियों का साथ दे रही है। देखिए, ये कांग्रेस की नेता बलात्कारियों का साथ दे रही है। जेबा जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अभी जो हो रहा है, क्या उससे मनोबल नहीं बढ़ेगा बलात्कारियों का? पीड़ितों को न्याय की उम्मीद होती है सरकार से, पार्टियों से। सम्मान किया जाता है, फूलमाला देकर इस देश में सम्मान किया जाता है, तो बलात्कारियों का मनोबल तो बढ़ेगा। बहुत शर्मनाक है कि जंतर मंतर से देश की सबसे मजबूत औरतों को, महिलाओं को, जिन्होंने देश का सम्मान से सर ऊंचा किया था, उठाकर फेंक दिया जाता है, पर इंसाफ नहीं दिया जाता है। बहुत शर्मनाक घटना है। तो इस तरह की घटना स्वाभाविक है। जब भाजपा चुप है, जो सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री चुप है, ठीक है, यानी कि ये जरूरी है कि जहां भी अपराध होंगे, राजनीतिक दल उसमें जाति ढूंढेंगे, ना कि न्याय ढूंढेंगे। बिल्कुल जाति कोई नहीं ढूंढ रहा। बिल्कुल, आप बोल ही रही हैं, आप बातें ये कर रही हैं कि हम यहाँ जाति ही ढूंढेंगे। आप दुनिया भर के एग्जाम्पल दे दीजिए। जेबा जी, दुनिया भर के एग्जाम्पल दे दीजिए, पर बात यहाँ पर ये है कि आज ये कांड यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर आरोपी को जब सजा मिल रही है, तो क्या उस पर सवाल उठाना ठीक है? जेबा जी, बस इतना सवाल है और इसका जवाब दे दीजिए, हाँ या ना, कि ये ठीक है या नहीं। क्या आप कानून के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं? वो अपना काम नहीं कर रहा है, आप डीएनए टेस्ट के लिए बोलेंगे तभी आप मानेंगे कि वो वहां पर आरोपी है या नहीं है। अरे वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, ब्लैकमेलिंग की गई है, 2 महीने से वो बच्ची, उसका बलात्कार किया जा रहा है। 12 साल की बच्ची है जेबा जी, जिसके ऊपर राजनीति हो रही है। क्या उम्र होती है जेबा जी 12 साल की? जी, असली बात ये है कि जेबा जी मुस्लिम समाज से आती है, इसलिए बलात्कारी मुस्लिम जो मौलाना है, जो धर्मेंद्र जी आपके पास आती हूँ। सवाल मेरा आपसे ये है कि आखिर आपकी पार्टी किस तरफ है? आप पीड़ित की तरफ हैं, या फिर आप आरोपी की तरफ हैं, या फिर आप न्याय की तरफ हैं? पहले इनको चुप कराई भारतीय जनता पार्टी के साथी को। देखिए, हमने पहले ही कहा समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है, कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और वही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जहां भी हमारी बहन बेटियों के साथ, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, अपराध, अनाचार होगा, वहां समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। अगर समाजवादी पार्टी ये कहती है कि उसकी प्रॉपर जांच हो जाए, जिससे सच सामने आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो, उस बच्ची को सही न्याय मिले। अगर ये बताइए किसी एक के खिलाफ कार्रवाई करने से 6 महीने से बलात्कार हो रहा था या 3 महीने से हो रहा था, बताइए मुझे। मेरी बात पूरी हो चाहिए आपको। अगर सुनो, 3 महीने से हो बलात्कारियों का साथ देते हो, बलात्कारी पार्टी के लोग हो तुम लोग। क्या हम एक एक करके बात नहीं कर सकते हैं? देखिए, अभी भी क्या हो रहा है, बाकी बातें तो छोड़ दीजिए, हम अभी की बात कर लेते हैं कि आप तीनों एक साथ बोल रहे हैं। एक इतना संवेदनशील मुद्दा है, इस पर हम आराम से सुन नहीं सकते हैं, अपनी बात रख नहीं सकते हैं। हम एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ओवर क्रॉस कर रहे हैं। क्या हम एक एक करके अपनी बातें नहीं रख सकेंगे? मैं जिससे सवाल पूछ रही हूँ, अपना जवाब दीजिए। धर्मेंद्र जी, बात पूरी कीजिए। जेबा जी, मैं आपके पास आऊंगी।
नहीं है। आपको भी मौका इसका मिलेगा ज़ेबा मतलब जी, है प्लीज ये शांत हो जाइए, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, प्लीज शांत हो जाइए, आपको मौका मिलेगा, मैं आपके पास आऊंगी। धर्मेंद्र जी बात पूरी कीजिए। देखिए 4 दिन तक आप शांत रहिए। 4 दिन तक अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो किसका फेल्यूर है? योगी आदित्यनाथ जी का फेल्यूर, भारतीय जनता पार्टी सरकार का, विपक्ष का फेल्यूर है। क्यों नहीं मुकदमा लिखा गया? इसका मतलब इनका पर्यवेक्षण फेल है और ये संवेदनशील नहीं है। हाँ, जात के आधार पर और धर्म के आधार पर कार्रवाई करना चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के साथी जब बोलने आते हैं तो बताइए अयोध्या के सांसद को किस तरह से, जो भी है एलओपी को क्या कह दिया इन्होंने। कम से कम हमें उम्मीद तो नहीं थी कि आप अच्छी भाषा में बोलेंगे, लेकिन इतनी मर्यादा का ध्यान रखिए कि कोई संसद का सदस्य है, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो कम से कम उसका सम्मान से नाम न ले चल सकिए, तो अनादर मत करिए। ये बड़ा संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारा केवल इतना कहना है कि वो सारी जांच कराई जाए, सारी वैज्ञानिक जांच कराई जाए, जिससे जो भी अपराधी। अच्छा, आपको लगता है कि वो जांच नहीं हो रही होगी? नहीं, आपको लगता है कि कानून अपना काम नहीं कर रहा होगा? तो हम कहां करें? तो रितु जी आप कहिए, कह दे चैनल से कि उसका नार्को भी होगा, डीएनए भी होगा। नहीं, आज आप सारे नार्को और डीएनए करवाएंगे। इससे पहले जितने भी केस हुए के सब में आपने डीएनए और नार्को की मांग की है। धर्मेंद्र जी की है क्या? नहीं की है। हाथरस वाला केस हुआ था, धरना देकर बैठे थे ना वहां पर, क्यों नहीं बोला आपने डीएनए टेस्ट करवाइए? क्यों नहीं आपने बोला नार्को टेस्ट करवाइए? हमें ज्ञान कौन दे रहा है? जो हाथरस की बच्ची न्याय नहीं दे इसका, जो बदायूं में हुआ था केस, तब बोला था डीएनए टेस्ट करवाएंगे। जो कैसी बात कर रहे हैं? इससे पहले करवाया कभी? जो जिन्होंने देखिए प्रज्वल रेवन्ना को बचाने का काम करते हैं, वो लोग कर रहे हैं। जो ब्रजभूषण सिंह बचाने का काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं, धर्मेंद्र जी देखिए बात यहाँ पर ये है, आप ये बोल रहे हैं कि जो तमाम यहाँ पर नहीं वैज्ञानिक तौर पर जांचें होती हैं किसी भी अपराध में, वो होनी चाहिए। लेकिन मुझे आप एक ही बात बताइए कि अगर अखिलेश यादव जी ये मांग नहीं करेंगे तो क्या कानूनी तौर पर ये सब नहीं होगा, ये कार्रवाई नहीं हो रही होगी, या आरोपी को ऐसे ही सजा मिल जाएगी? मेरी बात सुन ले, वही मेरा कहना है। जो जब से भारत में नया कानून भारत न्याय संहिता 2024 लागू हुआ है, तो पहले जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे वो साक्ष्य अधिनियम में मान्य नहीं थे। अब ये साक्ष्य अधिनियम में सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मान्य है और इनके आधार पर ही, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई की बात भारतीय न्याय संहिता 2024 कहती है। तो अगर तो वीडियोस है ना, ब्लैकमेलिंग के लिए सारे सबूत है ना। हम कहाँ कह रहे हैं कि अगर ब्लैक है तो आप बचाइए, हम कहाँ कह रहे हैं बचाइए? अगर तो ये आज जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई है तो आज ट्वीट किया है। समस्या यही है, पिछले एक हफ्ते से आप एकदम चुप हैं, एक शब्द नहीं बोले उस पर। यही है समस्या जी। देखिए आप ही के पार्टी के सांसद हैं अवधेश जी, अभी आप बात कर रहे थे कि इज्जत से बात कीजिए। देखिए बिल्कुल गलत बात है, वो चुने हुए सांसद हैं, इज्जत से ही बात करनी चाहिए। लेकिन जब उनसे मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमारी नॉलेज में अभी मामला नहीं है, आएगा तो बताएंगे, बात करेंगे। सोचिए जरा, आज क्या कहा उन्होंने? आज उन्होंने पीसी किया और सपोर्ट कर दिया उन्होंने, डीएनए टेस्ट करवाइए, आगे तो कुछ नहीं बोले। नहीं, उन्हीं के सलाहकार है ना वो। अब देखिए जिस पार्टी का अगर अब चलिए ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देती हूँ कि जब अजय मिश्र टेनी जी के बेटे के ऊपर आरोप लगे तो क्या आपने उनसे इस्तीफे की मांग नहीं की थी? की थी ना। जिस पार्टी का अगर कोई नेता किसी तरह के अपराध में शामिल हो जाए या नाम आ जाए तो देखिए पार्टी को तो घेरा जाता है, बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन अगर वो आरोपी है तो कार्रवाई होनी चाहिए और खुलकर खड़े होइए और स्टैंड लीजिए कि वो गलत है। मुझको आपने उदाहरण दिया, जो आप अजय मिश्र टेनी का आपने उदाहरण दिया, उसी सेम बिंदु है। अजय मिश्र टेनी के बेटे ने अपराध किया था और सबने मांग किया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अजय मिश्र टेनी के इस्तीफा लिया, जेल भेजने का काम किया? नहीं किया ना। तो यही कहना तो वही तो धर्मेंद्र जी बात, देखिए बात वही है कि कंपैरिजन क्यों, इतना संवेदनशील मामला है, आपको वही ये कहना चाहिए कि भाई कोई भी इंसान सामने आरोपी है, लेकिन कार्रवाई हो और कानून पर पूरा भरोसा है कि कानून आरोपी को सजा देगा। इस बात की है ये होना चाहिए ना। आप हमारी पूरी बात सुनना नहीं चाहते। हमारा एक कितना भी बड़ा हो, कितना रसूख वाला हो, कितना पैसे वाला हो, वो अगर इस अपराध में संलिप्त है तो उसको जो भी कानून के हिसाब से बड़ी से बड़ी सजा हो दी जाए। ये समाजवादी पार्टी मांग करती है और हम उस बच्ची की सुरक्षा की मांग करते हैं, उसकी आर्थिक मदद की मांग करते हैं। लेकिन यदि बच्ची का असली गुनाहगार बच जाए और कोई दूसरा राजनीति का शिकार हो जाए तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा तो मतलब डाउट है आपको, कार्रवाई पर डाउट है आपको? धर्मेंद्र जी कार्रवाई पर डाउट है आपको? सीधा सीधा आप कह रहे हैं आपको कानूनी कार्रवाई पर डाउट है ना भाई? कानूनी कार्रवाई पर आपको डाउट है धर्मेंद्र जी? ठीक है, जांच कराने में क्या दिक्कत है रितु जी? आप हमको जांच नहीं हो रही। सूर्य जी आइए, सूर्य जी नहीं, कानूनी कार्रवाई के ऊपर भरोसा नहीं है, सीधा कहना है इनका। इनको लगता है कि गुनहगार कोई और भी हो सकता है।
वो कानूनी देखिए कार्रवाई रितु के जी, दायरे में अभी आता है। पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो मामला है इसमें 6 महीने से उस नाबालिग दलित बच्ची का बलात्कार समाजवादी पार्टी के नेता और उसके नौकर कर रहे थे। और ये 6 महीने, अरे सुनो, बीच में मत बोलो अब। और गुंडे बलात्कारियों की पार्टी के लोग बीच में मत बोलो, शांति से सुनो। अरे गुंडे बलात्कारियों की पार्टी के लोग शांति से सुनो, पहले रितु जी, शांति से बात सुनो, बीच में मत बोलो। मर्यादा का क्या? अरे बलात्कारियों की पार्टी के लोग शांति से रहो। आपके नेता बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हैं और मैं आपसे सच में बात करूं, ये चैनल बैठने वाले लोग हैं। ये देखिए, ये बलात्कारी की बहन चिल्ला रही है, ये बलात्कारी का समर्थन चिल्ला रहे हैं, ये मेरे से बात, मेरे को बोलने नहीं दे रहे हैं, मेरे को बोलने नहीं दे रहे रितु जी। ये आपकी डिबेट है और आपकी डिबेट में ये बलात्कारियों की पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं। भाषा मर्यादा से बात करें, भाषा मर्यादा संयम करें। ये बलात्कारियों की पार्टी के लोगों को देखिए, नहीं तो असली चेहरा आपका ये बलात्कारियों की पार्टी के लोगों को देखिए। अरे बलात्कारी पार्टियों को स्वागत करने वाले तुम लोग भाषाई मर्यादा। चिल्लाने से न्याय नहीं मिलेगा, चिल्लाने से किसी को न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वोट जरूर मिल जाएगा। और ये दिखता है कि जो भी अपराध ज़ेबा खान मोइन खान को बचाने की कोशिश कर रही है। एक ही करके बात कीजिए। मोइन खान को ज़ेबा जी शांत हो जाइए, सूरज जी अपनी बात पूरी कीजिए। मुसलमान बलात्कारी को बचाने की कोशिश कर रही है ये ज़ेबा खान बलात्कारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। ये महिला होकर भी यहाँ पर इस्लामिक जिहाद ज़ेबा कर रही जी है। देखिए, आप एक महिला हैं। इस्लामिक जिहाद कर रही है यहाँ पर। ज़ेबा जी देखिए, शांति रखिए, आप एक महिला हैं। बहुत संवेदनशील मुद्दा है जिस पर हम बात कर रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पर यही है, हमारा मुद्दा भी यहाँ पर यही है कि किसी भी अपराध में जब इस तरह के अपराध सामने आते हैं तो उसमें जाति क्यों ढूंढी जाती है, अपना वोट बैंक क्यों ढूंढा जाता है, ये मुद्दा है। इसको इधर उधर मत भटकाइए। ज़ेबा जी शांत रहिए, आपके पास आती हूँ। सूरज जी, प्रधानमंत्री बलात्कारियों के साथ देखिए, खड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बलात्कार हुआ ये 6 महीने से लगातार हो रहा था और